पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मैंने अधिकारियों को कहा है कि जो भी इस मामले में शामिल है उसकी जानकारी जुटाएं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब जब चुनाव नज़दीक होता है तो एक प्लान वे में योजना के अंतर्गत ये दंगे कराए जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई ऐसा हथियार नहीं है या उनके पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि वो चुनाव में जाके बताएं कि हमारी ये उपलब्धि है और इस पर आप हमको वोट दीजिए। तो लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक कोशिश हो रही है कि 2024 से पहले कर्नाटक है तो कर्नाटक में, बाकी जगहों में भी ऐसे माहौल बनाए जाए जिससे फिर से एक बार देश में सामाजिक तनाव की स्थिति बन जाए, धार्मिक उन्माद फैल जाए और उसका वो राजनीतिक लाभ उठा लें। सर, बीजेपी मंत्री अमित शाह को सासाराम, देखिए, उनको कहिए कि अपने सम्राट जी को हमारी ये सलाह होगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को रोके इस तरह के दंगे फसाद करने का जो कोशिश हो रही है, कराने की कोशिश हो रही है, उससे वो बचे। और फिर कोई भी जाए, उससे किसी को इनकार क्या। अमित शाह को पहली बार जा रहे हैं बिहार, कितनी बार जा चुके हैं वो। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं यदि डिग्री है और सही है तो क्यों नहीं दिखाई जा रही है? देखिए, ये बात तो सही है। सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर डिग्री है तो इसमें छिपाने की क्या बात। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपको खुद ही आगे बढ़कर ये बताना चाहिए कि मेरी ये डिग्री है, हमने इस कॉलेज में पढ़ा है, इस स्कूल में पढ़ा है, हमारे साथ जिन लोगों ने पढ़ा है उनके नाम बताएं आप कि किन किन लोगों ने बताया, वो आज किस स्थिति में है। तो ये छिपाने की कोई बात ही नहीं है। ये क्यों छिपाया जा रहा है, क्यों इस तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है डिग्री पे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं तो उसमें सारे चीज़ का डिटेल होता है। तो जब हम उस वक्त इलेक्शन कमीशन को सारा डिटेल दे सकते हैं तो क्या देश की जनता को नहीं बता सकते? सर, लॉरेंस बिश्नोई हिंदू कमेंट करने के संदर्भ में एक मेल के जरिए धमकी भेजी है जान से। देखिए, ये सब तो चलता रहेगा और सवाल ये है कि जो लोग जिनका विश्वास कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है, तो वो इसी तरह का समझिए कि उग्रवाद का एक सहारा लेते हैं और एक गलत तरीके से वो दबाव की राजनीति करते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में जो है अपने हाथों में जांच ले ली है। देखिए, अगर जांच राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और सिर्फ बंगाली में नहीं हुआ है दंगा या बिहार में नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी राज्यों में भी दंगे हुए हैं जहां बीजेपी का शासन है। तो सभी जगह एक तरह से देखने की जरूरत है। सर, आखिरी सवाल, आरएसएस लोग खुश नहीं है जो बंटवारा हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ था तो आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इसके मुखालफत कर रहे थे। मौलाना आज़ाद ने उसकी मुखालफत की थी, गांधी जी ने मुखालफत की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी लोगों ने, सारे नेशनलिस्ट लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन उस वक्त एक जो माहौल था देश का, उसके कारण लोगों को पाकिस्तान के बंटवारे को स्वीकार करना पड़ा था। ये तो इतिहास है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सही है, क्योंकि मुसलमानों के पास, भारत के मुसलमानों के पास एक विकल्प था। जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग हिंदुस्तान में रहे। वो इसलिए कि उनको हिंदुस्तान पसंद था, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, हिंदुस्तान के नागरिक बन के रहना चाहते थे और उन्होंने मुखालफत भी की थी पाकिस्तान की। तो ये बात आरएसएस को अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है।